आपकी निमग्नता संपन्न हो जाएगी। 1 महीना पूरा हो गया। 10 तारीख को ही हमने रामायण की कथा एक सब परिवार अपने परम प्रिय परिवार में प्रारंभ की थी। आज 10 तारीख को ही हम अपने एक अत्यंत अनन्य परिवार में इसका विश्राम कर रहे हैं। प्रत्येक जन ने, प्रत्येक भक्त ने, प्रत्येक माता ने, प्रत्येक बेटी ने बड़ा अपूर्वतम अपना स्नेह मेघ हमारे ऊपर बरसाया है और हमने भी उस सब की कृतज्ञता से मुक्त होने के लिए दुर्लभ श्री कृष्ण कथा रसधारा में उनको स्नान कराया है। नाम की मंगल महिमा मंदाकिनी की कल्लोलिनी धारा यहाँ प्रवाहित हुई है और बहुत लोगों के दुख, बहुत लोगों की शंका, बहुत लोगों के तर्क, बहुत लोगों के मानसिक दौर्बल्य इस कथा के प्रवाह में बह गए होंगे और अवश्य में उनका तार्किक मन, नास्तिक मन भी उस धारा में बहता हुआ श्री गोविंद के चरणारविंद मकरंद के सेवन के लिए समुत्कंठित हो गया होगा। एक 15 महीना पर्यंत भगवान की कृपा से निर्विघ्न रूप में हमने अनवरत एक चिंतन के संदर्भ में रस का आस्वादन किया है और फिर आगामी वर्ष के लिए ठाकुर जी की कृपा पर अवलंबित अब इस समय हम आपसे विदा ले रहे हैं। जिस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र महामुनि को अपने मुख की सीपी में सजो कर रखिए। आपकी आपदाएं, विपत्तियां, आपके अभाव प्रभाव, आवेग उद्वेग, अशांति और जो भी कुछ जीवन में किसी प्रारब्ध से, किसी काल के प्रभाव से, किसी कर्म से, वातावरण के प्रभाव से यदि कुछ आए तो नाम महाराज कृपा करके आपको सुरक्षित रखें, आपको शांत रखें, आपको स्वयं में रखें और आपको इस जागतिक प्रपंच से खींच करके गोविंद के चरणों की ओर अग्रसर करें। इन शब्दों से हम आपसे सब लोगों से कुछ हमने एक व्यास और एक वृद्ध होना भी तो एक अभिमान ही है ना। उससे किसी से कुछ कड़वी बात कही, किसी को डांटा हो, किसी के प्रति कोई अरुचिकर बात हुई तो उसके लिए हम सब आपसे क्षमा याचना कर लेते हैं और उसके सबको आपको आशीर्वाद देते हैं। आपका मंगल हो, आपका जीवन निर्विघ्न, श्री कृष्णोन्मुख हो, कृष्ण प्रेम कथा का समास्वादन संयोग बनता रहे। हम आपको कहना चाहते हैं थोड़ा सा कुछ सफाई देने की दृष्टि से नहीं, थोड़े से अपने मन को हल्का करने के लिए और भ्रम को निवारण करने के लिए कि हमने आप लोगों को फिर कथा सुनाई और उसके आप लोगों ने भी पार्थिव रूप में यानी ऊपर के रूप में, लौकिक रूप में हमारे यहाँ कुछ भेंट समर्पित की है, अर्थ समर्पित किया है। हम आपको केवल एक जानकारी देना चाहते हैं कि अब किसी प्रकार के अर्थ से और पदार्थ से हमारा कोई संबंध नहीं रह गया है। हम बहुत संपन्न अपनी स्थिति को विसर्जन करके हमने संन्यास लिया है, हमने पलायन नहीं किया है। हम भगोड़े सन्यासी नहीं है। यथावत परिकर परिवार फिर भी आप लोगों ने दिया, आपके प्रेम का हम कैसे तिरस्कार कर सकते थे, वो हमने स्वीकार किया, बल्कि प्रेरणा भी दी कि कुछ करो। और उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि श्रीधाम वृंदावन में हमारे आश्रम में स्कूल है, विद्यार्थी हैं, गरीब वृद्धाएं हैं और बहुत से काम होते रहते हैं। हम आपके दिए हुए इस द्रव्य के एक एक कण का लोक सेवा और लोक मंगल में सही उपयोग करेंगे, यही आश्वासन आपको दे रहे हैं। उसका अपने व्यक्तिगत रूप में गोवर्धन दास जी जाते हैं, मदन लाल जी जाते हैं, सुभाष जाते हैं, इधर राज हमारे आश्रम में जाते हैं, जानते हैं ठाकुर जी का मंदिर है, सेवा है, आश्रम, इसलिए सबको जाते ही हम वही ट्रस्ट को अर्पित कर देंगे। और बाकी जो स्नेह दिया है उसके लिए तो हम आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे।
और हम अमृतसर को सारे भारतवर्ष की एक वर्ष में हवाई जहाज से, जल से, थल से हमारी 10-12 परिक्रमा हो जाती है उन 2100 प्रांतों की, लेकिन अमृतसर हमारे प्राणों में स्मृति की एक फुहार छोड़ता है। यहाँ का था वातावरण मदन लाल जी सुभाष का यह सत्संग, हमारा तो मन करता है कि हमारा तो ये शरीर वृंदावन में ही जाए, लेकिन कदाचित किसी प्रारंभ से कोई बाधा पड़े तो हम अपने इसी परिकर में कथा कहते हुए अपना सही बन। तो इतनी रुचि है यहाँ से आप लोगों के स्नेह के प्रति। बाकी 2 बात आप हमारी जरूर मानो, इतना दान किया है, कुछ थोड़ा सा हमको और दे दो, वो हम मांग रहे हैं। एक तो ये कि इस समय की परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए आप संकल्प करो कि अपने घर में 1 या 3 विष्णु सहस्रनाम के पाठ रोज करो। इस देश के इस संकट को, पंजाब के इस संकट को, लोकवृत्तियों के इस तमोगुण को दूर करने वाला ऐसा कोई दूसरा उपाय त्रिभुवन में नहीं है। एक तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया करो, चलते फिरते महामंत्र का जप किया करो, इससे आप लोगों का परम मंगल होगा और ये सारी परिस्थितियों के बादल छट जाएंगे और वही पुरानी सुख शांति के सूर्य का नवोदय हो जाएगा। जय 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 जय। आपकी निमग्नता संपन्न हो जाएगी। 1 महीना पूरा हो गया। 10 तारीख को ही हमने